बिहार पूरी तरह से भगवान भरोसे चल रहा है। हर किलोमीटर पर मातम का माहौल देखा जा रहा है। भय के साये में जीने पर मजबूर है बिहार के लोग। अधिकारी भी बेलगाम है, मुख्यमंत्री भी बेलगाम है, अचेत है। बचा क्या है? जंगल राज कहाँ से दिखेगा? अपना राज तो यहाँ दिखेगा कि सनातन राज। यहाँ अपराधियों का बहार है वो सनातन का सरकार। तो अपराधी जितना बेखौफ है, बेलगाम है, घर में घुस के मार रहा है, अस्पताल में घुस के मार रहा है, रोड पर मार रहा है, मौत बांट रहा है, मौत बांटी जा रही है। तो अपराधियों का बढ़ावा मिल रहा है, उसमें कई लोग की भूमिका है। तो हालात बद से बदतर है। पुलिस की नजरों में अब किसान भी अपराधी हो गया, मजदूर भी अपराधी हो गया। तो शासन व्यवस्था जिनके कंधों पर संभालने की जिम्मेदारी वो कर क्या रहा है? चारों तरफ से गैंगवार चल रहा है, चारों तरफ से अपराधी बेखौफ होकर के हत्या को अंजाम दे रहा है। कोई बचा हुआ तो बताइए। सत्ता प्रतिष्ठान के लोग भी तो सुरक्षित नहीं है। ऐसी हालात बिहार में बन गया है। अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ा है ना कि शासन जो है ना पूरी तरह से पंगु हो गया है। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले 15 दिन की बात करें तो 31 मर्डर हो चुका है बिहार में। और कल की घटना पटना के रायसी इलाके में पारस अस्पताल में 5 अपराधी पिस्तौल लेकर जाते हैं और खुलेआम एक जिनकी मर्डर हुई वो भी अपराधी थे, पैरोल पे बाहर थे, शायद कोई मिश्रा जी थे, उनकी हत्या कर दी गई। लगातार सवाल खड़ा हो रहे हैं। सर, हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त शक्ति सिंह यादव हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। कैसे देख रहे हैं चुनाव से पहले बिहार में क्या हो रहा? बिहार में अपराधियों का बहार है। अपराध पूरी तरह से बिहार को अपने कब्जे में ले लिया है। अपराधी बेलगाम, बेधड़क, बेखौफ मौत बांट रहे हैं। खेमका जी की मौत के बाद और मनोबल बढ़ा, तो घर में घुस के मारा, अब अस्पताल के आईसीयू में घुस करके मार रहा है अपराधी गोली जी। फिर भी कुछ संस्थान जो टीटीएम गिरी में लगा हुआ है वो फर्स्ट पृष्ठ पर उसकी खबर नहीं देता है, इसलिए उसको पता है कि हम अगर फर्स्ट पृष्ठ पर देंगे तो मेरे विज्ञापन बंद हो जाएंगे। तो अपराधियों का बढ़ावा मिल रहा है, तो उसमें कई लोग की भूमिका है। और आज हालात ये हो गया है कि खौफ के साये में जीने के लिए लोग मजबूर हैं। जी। पटना में जब कोई सुबह से निकलता है तो शाम को जब नहीं लौटता है ना सकुशल, तो मन में रहता कोई अप्रिय घटना तो नहीं घट गई। ये हिसाब है पूरे बिहार में अपराधियों का। पटना का 3 बार सीनियर एसपी बदल गया। सीनियर एसपी जितने भी बदले गए वो सब तो जान ही रहे हैं कि वो टैक्स के आलोक में बदले जाते हैं। तो हालात बद से बदतर है। पुलिस अधिकारी बोल रहे हैं कि मई जून जुलाई के महीना में जो किसान है वो फ्री रहता है और अक्सर इस तरह का काम वही लोग करते हैं। पुलिस की नज़रों में अब किसान भी अपराधी हो गया, मजदूर भी अपराधी हो गया। तो शासन व्यवस्था जिनके कंधों पर संभालने की जिम्मेदारी वो कर क्या रहे हैं? खुलासा तो करते नहीं हैं। जी। चारों तरफ से गैंगवार चल रहा है, चारों तरफ से अपराधी बेखौफ होकर के हत्या को अंजाम दे रहा है। जी। कोई बचा हुआ तो बताइए। सत्ता प्रतिष्ठान के लोग भी तो सुरक्षित नहीं है। ऐसी हालात बिहार में बन गया है। अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ा है ना कि शासन जो है ना पूरी तरह से पंगु हो गया है। टीवी चैनल्स पे खबर चल रही है कि जो विपक्ष में आप लोग हैं, आप लोग के संरक्षण रहता है उन तमाम गुंडों को। हमने तो कहा है आपको कि सारा गुंडों का संरक्षण तो सरकार दे रही है ना। आप लोग पे आरोप लगता है। सबके रिश्तेदार तो वही लोग हैं, रिश्तेदार वही लोग हैं। एक और सवाल है सर, बिहार में चुनाव नज़दीक है और लगातार आपराधिक घटना तेज हो गई है, तो क्या समझा जाए? इससे दहशत फैलाने की कोशिश हो रही है जनता के सत्ता बीच। प्रतिष्ठान दहशत फैलाना चाहती है बिहार में। जी। नोटबंदी के नाम पर दहशत, फिर अपराध के नाम पर दहशत। हाँ। दोनों दहशत कायम करके सत्ता को हड़पने की कोशिश है, लेकिन बिहार के लोग माकूल जवाब देंगे। नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं इस तमाम मामलों को नीतीश लेकर। कुमार बोले लायक है तो बोलेंगे क्या? चुप क्यों है? उनको मुखिया है बिहार के। मुखिया नाम के रह गए, कुछ उनके हाथ में है नहीं, अचेत है। नीतीश के खास नेता केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा है, जिस तरीके से पारस में घटना घटी अस्पताल में, कि इस तरह की घटना तो पहले भी होती थी अपहरण, इससे क्या होगा? कैसे देख रहे हैं?
ललन सिंह ने स्वीकारा है कि अपराधी बेलगाम है। हाँ। अब जब एनसीआरबी की रिपोर्ट का आंकड़ा देखिएगा तो संज्ञेय अपराध 1 लाख पर 110 था 1 से लेकर 2006 तक, जी। और 17 से लेकर 21 तक देखिएगा तो 210 है। तो जंगल राज कहाँ है? एनडीए की हुकूमत में, अलग तो नहीं है। तो आंकड़े को झुठला कैसे सकते हैं? आज तो अपराधी जितना बेखौफ है, बेलगाम है कि घर में घुस के मार रहा है, अस्पताल में घुस के मार रहा है, रोड पर मार रहा है, मौत बांट रहा है। आए दिन घटना घट रही है। यानी मौत बांटी जा रही है। जी। अपराधियों ने पुलिस तंत्रों पर विजय प्राप्त कर लिया है, विजयी हो गए हैं, और इतना बड़ा साम्राज्य कायम कर लिया अपराधियों ने कि सम्राट की भूमिका में आकर करके हर अपराधी विजय की भूमिका में दिखता है। कोई कहाँ पकड़ा जा रहा है। रोज तो हत्या, लूट, बलात्कार की घटना प्रतिदिन बिहार में हो रहा है। राजधानी सुरक्षित नहीं है, मुख्यमंत्री अचेत हैं। मुख्यमंत्री जब अचेत है तो शासन भी अचेत है। 3 बार पटना का सिनेरियो बदला गया, क्या फर्क पड़ा? आखिर क्यों बदला गया? कोई फर्क? और बड़ी जितना बार बदला उतना ही बार बड़ा घटना होता गया। कुछ तो कंफ्यूजन है प्रशासन और गवर्नमेंट के बीच। अधिकारी भी जान लिया है कि चलंत बेरिया है इनका। अधिकारी भी बेलगाम है, मुख्यमंत्री भी बेलगाम है, अचेत हैं। बचा क्या है? बिहार पूरी तरह से भगवान भरोसे चल रहा है। हर किलोमीटर पर मातम का माहौल देखा जा रहा है। सुबह निकलता है, शाम को सकुशल वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा, ये मन में भय रहता है लोगों को। भय के साये में जीने पर मजबूर है बिहार के लोग। पटना राजधानी जैसा जगह भी अब सुरक्षित नहीं रहा। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं सर, जब महागठबंधन की सरकार थी आप लोग की, उस समय सम्राट चौधरी हो या तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, वो जंगल राज का बार बार जिक्र करते थे। थुक चटवा लोग है। कौन? ये थुक चटवा लोग है जो कहता था कि रद्दी माल है जी, और फिर रद्दी माल को अपना चटनी समझकर चाट रहा है। कौन लोग? वही लोग हैं जो नीतीश कुमार के बारे में बोला करते थे। तब वो तमाम नेता को जंगल राज या फिर लॉ एंड ऑर्डर नहीं दिख रहा है सर? उसको अपनी राज जंगल राज कहाँ से दिखेगा? अपना राज तो यहाँ दिखेगा कि सनातन राज है। यहाँ अपराधियों का बहार है, वो सनातन का सरकार है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए शक्ति सिंह यादव। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने चौकड़ों में बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।